सर्विस बेस्ड कंपनीज में सैलरी कितनी लेनी है, वो कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो कमेंट में शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी एचआर का कॉल आए, सबसे पहले आप एचआर से ये पूछिए कि आपका बजट कितना है। तो एचआर बता देते हैं, इसमें एचआर छुपाते नहीं है। एचआर ये भी बता देगा कि हाँ 30 से 35 लाख है, 50 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, जो भी आपका बजट होगा वो उतना बता देंगे। फिर उस ब्रैकेट में आप अपनी रिक्वायरमेंट रख दीजिएगा, क्योंकि एचआर को भी यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट करवाना है। एचआर नहीं चाहता कि मैं कुछ झूठे नंबर कोट करके कैंडिडेट को यहाँ शॉर्ट लिस्ट भी ना करूं। तो आपका अगर 5 लाख है और एचआर कहता है कि मेरा 15 से 20 लाख का बजट है, तो आप 15 लाख कोट कर देना, आपको मिल जाएगा। बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वहां पे अपनी स्किल्स और जो भी इंटरव्यूअर है उसके क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली देकर। सर्विस बेस में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो हायरिंग हो रही है वो अकाउंट लेवल पे हो रही है या क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरव्यू करवा दिया है। तो कई बार होता है अकाउंट लेवल पे हायरिंग होती है और फिर उसे पूल पे डाल देते हैं कैंडिडेट को, और फिर उसके बाद उसको आगे इवेल्युएशन के लिए क्लाइंट के पास भेजते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बट कई बार बहुत एग्रेसिव हायरिंग में क्या होता है, डायरेक्ट क्लाइंट फेस ही करवा दिया जाता है। अगर आपने क्लाइंट इंटरव्यू क्रैक कर लिया, फिर आप कुछ भी मांग सकते हो। फिर आप भले ही 5 लाख पे हो, आप 30 लाख 50 लाख कुछ भी मांग सकते हो उनके ब्रैकेट में जो बजट में है। तो वो चीज ध्यान रखना कि आपका 5 लाख है तो जरूरी नहीं है आप 8, 10, 15 पे ही सेटल हो सकता है 20 पे भी आपको वो इजीली ले लें, क्योंकि आपने क्लाइंट राउंड क्रैक कर लिया। अब आप उनके लिए डॉलर कमाओगे और बदले में आपको सैलरी में इंडियन रुपीज मिलेगा, विच इज फाइन। बट अगर अकाउंट बेस हायरिंग है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें प्रॉब्लम कैसे आती है कि वो आपको 30% 40% पर ही उलझा के रख देंगे। उससे फिर आपको लगेगा कि यार ठीक है, अब इतना भी मिल रहा है वो बहुत है। कुछ केसेस में वो कर देते हैं कि हाँ 5-6 लाख पे है तो 10-12 लाख का ऑफर रिलीज कर देते हैं। अगर आपकी कुछ स्टैंडर्ड कंपनीज भी हैं जैसे विप्रो है, तो वो 35% के ऊपर कभी जाते नहीं है। नो मैटर आप कितने एक्सपीरियंस से क्या सैलरी है आपकी, वो 30-35% उनका स्टैंडर्ड है, वो उसके अलावा रिलीज ही नहीं करेंगे। एक बार्गेनिंग पावर आती है आपकी नोटिस पीरियड में। अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो कि हफ्ते 15 दिन में आप ज्वाइन कर सकते हो या विद इन अ मंथ आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर आप मांग सकते हो, फिर वो दे देंगे। ये भी बहुत डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे गया, क्योंकि इंटरव्यूअर रिमार्क में कई बार डेजिग्नेशन भी लिख देता है कि ही इज फिट फॉर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ लीड और एन आर्किटेक्ट। तो उसकी नॉलेज के बेस पे वो आप लोगों को रिलीज कर देते हैं ऑफर लेटर। कई बार हायरिंग ऑन साइट के लिए भी होती है कि ठीक है मैं आपको ले रहा हूं, आपको उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके या यूएस जहां भी भेज देंगे, तो वहां पे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फिर भी बार्गेनिंग वहां पे भी करनी है, क्योंकि जब भी कभी आप वापस आओगे वहां से तो आपको वो उसी सैलरी पे ज्वाइन करवाएंगे और हो सकता है 1 आधा साल फिर वो करें, फिर वो मार्केट करेक्शन करें, वो सब आप चल नहीं पाओगे उतना टाइम आप छोड़ ही दोगे आके कंपनी। तो बेटर है आप उसी अकॉर्डिंग कि हाँ 5 साल बाद भी मैं इस सैलरी पे ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। तो इन बातों का ध्यान रखना और अच्छा खासा नेगोशिएट करना। एक बार ही होना है, फिर तो उसके बाद इंक्रीमेंट तो 5% 4% ही मिलेगा तुम्हें। तो जो भी लेना है वो ऐसा लेना कि अगले 5 साल तक इंक्रीमेंट ना मिले तो आपके ऊपर इन्फ्लेशन का कोई असर ना आए। थैंक यू।